अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नोमान खान। 2 दिन से ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। ये बच्ची आइना वज़ीर है और इनकी वायरल होने की वजह इनका क्रिकेट खेलना और क्रिकेट में फिर बॉलिंग एक्शन करना। सोशल मीडिया पर बड़े बड़े लोग जो है इस पर तबसरे कर रहे हैं और मुतालबे भी कर रहे हैं कि इस बच्ची की केयर अच्छी होनी चाहिए। इनमें टैलेंट मौजूद है और इस टैलेंट पर अब तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ कुछ मसाइल भी अब खड़े हो गए हैं। ये वीडियो जिस शख्स ने बनाई थी वो शख्स लापता हुआ। लापता होने के बाद कुछ घंटों में उनकी एक वीडियो स्टेटमेंट आती है और उस वीडियो स्टेटमेंट में ये साफ फरमाते हैं कि मैंने जो ये वीडियो बनाई ये बड़ी गलती की। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उनके सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं और उनसे वो वीडियो ज़बरदस्ती या जबरी तौर पर बनवा रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, हर इंसान की अपनी जान जान की फ़िक्र होती है और उस शख्स ने भी ऐसा ही किया। और वो ये कहते हैं कि ये हमारे कल्चर, हमारे नॉर्म्स, हमारे वगैरह वगैरह इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ है और जो मैंने वीडियो बनाई है ये मैंने बड़ी गलती की है। जिसके बाद अब मुझे तो इन दोनों के फ्यूचर के हवाले से फ़िक्र लाक हो गई है। ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को चाहिए कि इन दोनों को, जिसने वीडियो बनाई और ख़ासकर इस बच्ची को, किसी सेफ जगह पर पहले तो मुंतकिल करना चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब ये मीडिया पर आ चुका है, बड़े लोग इस पर तबसरे कर रहे हैं, मुतालबे कर रहे हैं। जावेद आफरीदी साहब ने इनके लिए ऐलान भी किया कि ज़ल्मी वुमेन टीम में इनको शामिल किया जाएगा। फिर नबील आफरीदी एक और शख्सियत है, उन्होंने इस हवाले से कहा कि इस बच्ची की जो एजुकेशन के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो बियर करेंगे। जिस एकेडमी में ये बच्ची क्रिकेट खेलना चाहेगी उस एकेडमी में इनका दाखिला भी करवाया जाएगा और इनकी ग्रूमिंग की जाएगी। लेकिन इस पर जाने से कबल मैं आइना वज़ीर के हवाले से आपको बताऊं कि आइना वज़ीर है कौन, ये कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं और ये किसकी बेटी हैं। क्योंकि ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बड़ी दिलखराश स्टोरी है। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि हमारे कबाइल के जो बच्चे हैं वो किस तरह निकलते हैं, किन मुश्किलात से इनका सामना होता है, किस तरह कर्ब के लम्हात ये देख चुके होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उनका बचपना, उनके अंदर जो टैलेंट है और उनके अंदर जो मुस्कुराहट है वो आपको फिर भी दिखाई देती है। और यही चीज़ इस डिटर्मिनेशन यानी इस स्टोरी की भी है। मोहसिन तावड़ ने इस बच्ची के हवाले से लिखा कि उमर गुल जो है एक स्कूल टीचर थे, प्रिंसिपल थे बल्कि, और उनका ताल्लुक शिवा से था। आइना वज़ीर का ताल्लुक भी शिवा से है, नॉर्थ वज़ीरिस्तान। मोहसिन दावड़ साहब का ये दावा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों ने 3 माह कबल उसे उठाया, डिटेन किया इलीगली और फिर उसकी डेड बॉडी जो है वो फैमिली उनकी फैमिली ने रिसीव की। और आज इस उसी ट्वीट को उन्होंने आज कोट किया। ये ट्वीट उन्होंने किया था 31 जुलाई 2025 को। आज इसी ट्वीट को मोहसिन दावड़ साहब ने कोट किया और कहा कि द ब्राइट आइना वज़ीर इज़ द डॉटर ऑफ शहीद उमर गुल। और फिर वही इल्ज़ाम दोहराया कि इन मिलिट्री कस्टडी में उनकी शहादत हुई। लेकिन इस बच्ची के टैलेंट और इनके स्ट्रेंथ आज भी इस कदर ज़िंदा है कि वो उस डिटर्मिनेशन के साथ गली मोहल्ले के बच्चों के साथ इस तरह घुल मिलकर क्रिकेट खेल रही है और उनसे अच्छा खेल रही है। तो एक अच्छी बात भी है कि मतलब एक एक सदमा ये देख चुकी है ये बच्ची। इसकी कहीं ना कहीं जहन में तो होगा कि मतलब कहाँ गया इनका वालिद, क्यों कत्ल हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। सवालात तो फिर इस बच्ची के जहन में भी होंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, लेकिन अपनी ख्वाब को वो लेकर चल रही है। अभी उनका इंटरव्यू मैं सुन रहा था इस बच्ची का, उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ूँ भी, मैं क्रिकेट भी खेलूँ और तमाम फैसिलिटीज़, लेकिन अपनी फैसिलिटीज़ ना होने का वो गिला कर रही हैं। और फैसिलिटीज़ बने भी कैसे, क्योंकि हर 2 साल बाद आप वहाँ पर ऑपरेशंस देखते हैं, हर 2 साल बाद आप वहाँ पर नकल मकानी देखते हैं, हर 2 साल बाद वहाँ पर आप बमबारी देखते हैं, हर 2 साल बाद वहाँ पर आप सिविलियन आबादी को निशाना बनते देखते हैं। दोनों तरफ से होते हैं। चाहे ऑपरेशन में मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि एक तो टेररिस्ट की तरफ से होते हैं, दूसरी तरफ जब फोर्सेस ऑपरेशंस का ऐलान करते हैं उसी में भी हम निशाना बनते हैं। तो एक एक दर्दनाक किस्म की स्टोरी है इन इलाकों की। आप अगर गौर करें तो इन बच्चों का जब जब इनकी ब्रिंगिंग होती है, इनका बचपना जो होता है, ये ऐसी चीज़ें देख चुके होते हैं कि ये
میں ان بچوں کو بھی نارمل اب نہیں سمجھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز ہم دیکھ چکے ہیں، اس میں کوئی نارمل انسان نہیں دیکھ سکتا. یعنی 5-6 سال کی عمر میں یہ بچے بموں کی آوازیں، بمباریوں کی آوازیں، نقل مکانیوں کی آوازیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں. تو اس قسم کی صورتحال میں اس ٹیلنٹ کا بھی آنا، پھر اس ٹیلنٹ پر اب توجہ دینا چاہیے. نہ صرف توجہ دینی چاہیے، کم سے کم اب سیف جگہ پر اس بچے کو منتقل کر دینا چاہیے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، عزت کے نام پہ، آنر کے نام پہ ان کے خاندان کے لیے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس بچے کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. اور اس شخص کا تو آپ نے مسئلہ ہی دیکھ لیا جس شخص نے ویڈیو بنائی تھی. اب وہ تو کہہ رہے کہ میں نے یہ جو کیا تھا انتہائی غلط حرکت کی تھی. اور ظاہر سی بات ہے، جب آپ کسی کو اس طرح اٹھا لیتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں، ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں، پھر کیا کر سکتے ہیں؟ جو بات آپ ان سے کہلوانا چاہتے ہیں آپ کہلوا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں اس بچے میں ٹیلنٹ بھی ہے، ان میں خواب بھی ہے. اس بچے کو ایک دکھ بھی پہنچا ہے، یہ یتیم ہے. تو میرے خیال میں اگر کرکٹ کا کیئر ہو نہ ہو، اس کی ایجوکیشن کی، کم سے کم ایک سیف اینڈ سیکیور جو فیوچر ہے اس بچی کا حق ہے. اور یہ ہم سب پر فرض ہے. اور ایسے کئی بچیاں ہیں، صرف ایک آئینہ وزیر نہیں، ہزاروں آئینہ وزیر ایسے ہیں، ہزاروں بچے ایسے ہیں جن کی ایسی اسٹوریز ہیں، ایسے ٹیلنٹ سے بھرے ہوئے ہیں. لیکن کسی کی آئینہ وزیر پر تو آئینہ گیا. لیکن میری یہ خواہش ہوگی، میری یہ کاوش بھی ہے، اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ وہاں پر اتنا ٹیلنٹ موجود ہے، چاہے وہ ایجوکیشن میں ہو، چاہے وہ سپورٹس میں ہو. لیکن ایک چیز کی کمی ہے، وہ گرومنگ کی کمی ہے. اور وہ تب تک نہیں ہو سکتی جب تک امن نہیں ہوگا، جب تک وہاں پر سہولیات نہیں ہوں گے، جب تک وہاں پر ترقی نہیں ہوگی. اور ترقی تب ممکن ہے جب وہاں پر امن ہوگا، جب وہاں پر ڈالری جنگ کے بجائے وہاں پر لوگ توجہ دیں گے، وہاں پر لوگوں کو سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے گا. اور یہ ان کا بنیادی بیسک رائٹ ہے، یہ ان کا بنیادی حق ہے، یہ اس ریاست پر ان کا حق ہے. اور یہ کوئی بھیک نہیں ان سے مانگ رہے، بلکہ ان کا حق ہے کہ ایک سیکیور جگہ ان کو فراہم کی جائے جس میں ہر قسم کی سہولیات ہو. پھر آپ ٹیلنٹ دیکھیے گا کہ وہاں سے کیسے کیسے ٹیلنٹ نکلتے ہیں. بہرحال یہ آئینہ وزیر کی کہانی تھی. دیجیے نعمان خان کو اجازت، اللہ نے کے بعد.